ये पॉइंट है खोजी पत्रकारिता, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, आपको नाम से ही कुछ पता लग रहा होगा, खोज परख। खोज परख पत्रकारिता मतलब नाम से ही आप सब में कुछ ना कुछ इस लाइन में ही आंसर छुपे हुए हैं। इसके नाम से हमारा खोज परख पत्रकारिता है। नीचे देखिए, हमने ये पॉइंट ले लिया है, खोज परख। ठीक है, पत्रकारिता मतलब खोजी पत्रकारिता, आप सिंपल भाषा में कह लीजिए खोजी पत्रकारिता। ठीक है, इसी का रूप है खोजी पत्र, मतलब इसी को कहते हैं खोजी पत्रकारिता। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे टीवी चैनल में स्ट्रिंग ऑपरेशन सुना होगा। किस किस ने सुना है? मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा, ये वर्ड तो सुना होगा ना कि सुना सर। हाँ, न्यूज वाले कहते हैं हमारी टीम ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, इसमें ये तथ्य पता लगा है, वो पता लगा है, ऐसे ऐसे। तो ये इसी में आता है, खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? खोजी पत्रकारिता सबसे मेन पत्रकारिता है। इसको आपको समझना होगा कि क्यों मेन है, क्यों सबसे खास है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हमें थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, उसके बाद हम एग्जाम देना, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम आप दे लोगे, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बट हमें पत्रकारिता को समझना है, इसको आप लोग ना भूलें। ठीक है, ठीक है, देखिए, खोज परख पत्रकारिता यानी खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है वर्ड, मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, खोजी पत्रकारिता के माध्यम से किसी मामले की गहराई से छानबीन करके, ठीक है, खोजी पत्रकारिता के माध्यम से किसी मामले की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें दबाने या छिपाने की कोशिश की जाती है। समझ गए? इस लाइन में सारी चीजें हैं। खोजी पत्रकारिता जो हमारी अहम क्यों है, हमारी अहम इसीलिए है कि इसी खोजी पत्रकारिता के जरिए हम बड़े बड़े मिशन में काम करते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्टों को बाहर करते हैं, बड़े बड़े मसले को सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े जो कांड होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे छोटी सी ले लीजिए, लड़ाई झगड़ा हो गया, हत्या हो गई, महिला उत्पीड़न हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, ठीक है, जमीन जायदाद के मसले हो गए, घोटाले हो गए, या अन्य किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खोजी पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल। अब जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि हमारी जो पत्रकारिता होती है वो नॉर्मल होती है, जैसे आप लोग देखते हैं कि माइक लेके हम लोग फील्ड में निकल गए या बाइट लेने निकल गए या लोगों की दिक्कत परेशानियां लिख दी। पत्रकारिता में एक चीज सबसे अहम होती है खोजी पत्रकारिता में, और जो सच्चा पत्रकार होता है, जो सही न्यूज लिखता है, अगर हम इसको रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी न्यूज को, मान लीजिए हमारे पास कोई लड़ाई झगड़े का ही एक पॉइंट ले लिया हमने, लड़ाई झगड़े के मामले में हम गए। अब लड़ाई झगड़े के मामले में गए तो हमारे पास, ये हम ले लेते हैं साइड में, हमारे पास दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दो पक्ष होते हैं। कभी भी हमें एक पक्ष की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखना है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। कभी भी अगर इस बंदे ने हमें न्यूज दी तो हमें इस पे पूरा विश्वास नहीं करना है, इस मनुष्य पे। समझ गए? अगर हम सिर्फ इसने हमें कॉल की, इसने अपनी दिक्कत परेशानियां बताई, इसने अपनी प्रॉब्लम बताई, अगर हमने सारी
सारा हमने इसी के ऊपर अगर विश्वास कर लिया तो समझ लो हमारी पत्रकारिता करने का कोई उद्देश्य, कोई माध्यम, कोई मतलब प्रकार ही नहीं है। हमें सबसे पहले इसका बयान लेना है, बाइट ली हमने, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, नोट कर लिया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने जब कंप्लीट कर लिए तो आप दूसरे पक्ष के पास गए, दूसरे पक्ष के पास गए, वहां आपने बात करी, वहां आपको कुछ तथ्यों का पता लगा, तो हो सकता है इस बंदे ने आपसे कुछ झूठ बोला हो, ठीक है। कोई भी इंसान अपनी कोई भी गलती या कोई भी पूरी हकीकत नहीं बताता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने एजुकेशन के दम पे, एजुकेशन के दम पे और खोजी पत्रकारिता के जरिए, ठीक है, एजुकेशन के दम पे और खोजी पत्रकारिता के माध्यम से आपको उसे रिसर्च करना है और रिसर्च करके ये पता लगाना होगा कि भाई ये लड़ाई हुई, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, इसके पीछे क्या था, क्या नहीं था, कोई हादसा हो गया, मान लीजिए कोई हत्या है, ठीक है, एक छोटी सी मिसाल ले ली हमने, हत्या, हत्या है। अब बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि उन्हें ये, इसमें हमने देखा ना कि खोजी पत्रकारिता का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे जैसे कुछ केसों को, कुछ मामलों को दबाने या छिपाने की कोशिश की जाती है। अब मान लीजिए हत्या हुई है, इसमें कुछ, देखो हर अधिकारी निगेटिव नहीं रहता, कुछ पॉजिटिव भी रहते हैं, ठीक है। समाज में हर तरीके के लोग हैं, अगर अच्छे हैं तो बुरे हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अगर लोग मिल गए, कोई अधिकारी मिल गए, कुछ संगठन के ऐसे राजनीतिक लोग मिल गए या पावरफुल लोग मिल गए, पैसे के दबाव पे, किसी भी दबाव पे उसको दबाने या छिपाने की कोशिश की जाती है, तो हमें एक स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो आप लोग न्यूज में देखते होंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन का जिक्र होता है बार बार, उसके माध्यम से आप लोगों को उस पर रिसर्च करना होता है। और रिसर्च आप जब ही करोगे जब आपको अपने कायदे, कानून, नियम, ये सारी चीज पता होंगे, जब ही करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो मान लीजिए अगर कोई हत्या हुई है तो हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी, परत उसकी निकालनी पड़ेगी कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लड़ाई कहाँ से हुई, झगड़ा कहाँ से हुआ, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन लोग इस जिसकी मृत्यु हुई है, इसमें इसके दुश्मन कौन थे, इससे किसी की बनती नहीं थी, या बिजनेस से कोई वैसा था, या दबंगई का कोई मैटर था, ये सारी चीज आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। तो इसमें आपका सबसे बेसिक चीज आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो, मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। खोजी पत्रकारिता को आपको रिसर्च करने के लिए आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह भी जान लीजिए। आप किसी भी कार्यालय में गए, सपोज अगर किसी भी कार्यालय में गए, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने से मना करेगा अगर वो जान लेगा कि ये पत्रकार है, ठीक है, ये पत्रकार है, तो इसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, नहीं तो ये केस खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, भ्रष्टाचार जो फैलता है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार को जागरूक करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, खोजी पत्रकारिता के तहत क्या करना होता है, बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो अपना हाथ साफ रखने के लिए छोटे लोगों से, जैसे पियून हो गए, गार्ड हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, हवलदार हो गए, मतलब इन लोगों को आगे करते हैं, सिपाही वगैरह, कि मतलब हमारे हाथ साफ रहें, वो हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें सेटिंग बनानी पड़ती है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनसे ये कभी कभी हमें छुपाना भी पड़ता है कि हम पत्रकार हैं, उनको ये छुपाना पड़ता है कि हाँ भाई हम पत्रकार हैं, हम आम इंसान हैं, हमें इस चीज़ की नॉलेज चाहिए, हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें ये फाइल चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, तब हमें किसी घटना के बारे में पता लगता है। मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। मानते हो आप लोग, सभी लोग? जी सर, मानते हैं। ठीक है।
अब मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं हम, घोटाला ले लिया हमने, ठीक है, घोटाला ले लिया या जमीन जायदाद का मसला ले लिया, जमीन ले लो, जायदाद ले लो। अब इसमें मान के चलो कि आप गांव देश में रहते हो, ठीक है, गांव देश में रहते हो, चाहे आपकी पुरानी जमीन है, संपत्ति है, या घर परिवार में कोई विवाद है, ठीक है, इसमें आपके साथ जमीन जायदाद में कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, मान लीजिए धोखाधड़ी हो गई है, तो उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आपको थाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तहसीलदार की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो नपाई करते हैं, लेखपाल कहते हैं उन्हें गांव में, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वकील की भी ज़रूरत पड़ेगी, कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपका अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट में जाएंगे, आपका काम सक्सेस नहीं होगा। आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपके हर डिपार्टमेंट में लोग होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि अपना नेटवर्क स्ट्रांग करना है, तभी हम लोग खोजी पत्रकारिता के तहत पत्रकारिता से बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। मगर हमारा नेटवर्क, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें कहीं पे कागज, मैंने आपको बता दिया, अगर निकलवाने हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर सपोज कोई भी आपको नहीं देता, मान लीजिए आपको कुछ भी कोई साथ ही नहीं दे रहा, कोई ऑफिसर ही साथ नहीं दे रहा आपकी, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको वो सूचना का अधिकार है। हर इंसान को आज के टाइम पे ज़्यादातर खोजी पत्रकारिता, ज़्यादातर जो पत्रकार हैं वो सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको आप लोग जानते होंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से। सुना है? किसी ने सुना है, नहीं सुना? जिसे हम कहते हैं ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी खोजी पत्रकारिता के तहत आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो किसी भी मसले में आप किसी भी विभाग से, किसी भी सूचना कार्यालय से आप किसी भी डॉक्यूमेंट से या किसी भी इंक्वायरी की कहां तक क्या पहुंचा, क्या केस हुआ, क्या कैसा मसला है, ये सारे आप वहां से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अब जैसे हमने एक ये महिला उत्पीड़न का पॉइंट ले लिया, ठीक है, महिला उत्पीड़न का पॉइंट लिया, आपके घर में चाहे हुई हो हिंसा, या समाज में कोई हुई हो, आपके जान पहचान रिलेशन में कोई है, या आड़ पड़ोस में है, किसी भी प्रकार की कोई महिला के साथ नाइंसाफी हुई हो और उसकी सुनवाई ना हुई हो, आपने बहुत सारे सोर्स लगा लिए, मान लीजिए आप थाने चले गए, डीएम के पास चले गए, एसपी के पास चले गए, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सबके पास चले गए, तब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप उस जगह क्या करेंगे? उस जगह जाहिर सी बात है, साफ साफ ये पता लग रहा है ना कि प्रशासन की लापरवाही है, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। तो उस जगह हमें अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन जो चलाना होगा वो खोजी पत्रकारिता के तहत चलाना होगा। उसमें हम रिसर्च करेंगे और आरटीआई मैन पॉइंट है, नोट कर लीजिए, आरटीआई के जरिए सूचना विभाग से हम इंक्वायरी निकालेंगे कि आपने हमारे इस केस में या इनके केस में आपने क्या ग्रोथ की और क्या केस सॉल्व किया, आपने क्या क्या इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, ठीक है। तब क्या होगा कि वो इंसान जो अधिकारी है वो आपको आरटीआई में जवाब देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा कि क्या क्या हमने इंक्वायरी करी है, कहाँ कहाँ हमारी रिसर्च हुई है, किससे पूछताछ हुई है, ये केस कैसे सॉल्व हुआ है, शुरू से लेकर आखिरी तक उसे आपको और गवर्नमेंट को दोनों तरफ से आख्या लगती है, आपको हर चीज का जवाब देना होगा आरटीआई के जरिए। वो पूरी चीज बताएगा कि ये केस हमारे पास आया और खत्म कहाँ हुआ, सारी चीज। तो उसमें क्या होगा, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करी होगी
तो ठीक है, नहीं तो उनके पास 15 दिन का टाइम होगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर वो आपके केस पे एक्शन भी लेंगे, सारी चीज लेंगे, और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ढूंढेंगे तरीका कि हम आरटीआई में जवाब क्या दें, वो जवाब देने लायक बने। ठीक है, तो आरटीआई का ये महत्व है कि उनको 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न देना ही देना है, हर हालत में देना है। बिल्कुल, मतलब ये है ही नहीं कि आप नहीं दे सकते, उनको देना ही पड़ेगा। और जवाब वो जब भी देंगे कहीं ना कहीं वो जब पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव नहीं होंगे वो तुरंत एक्शन लेके फिर आपको जवाब देंगे, बट देंगे जरूर। तो ये क्या है, कोई भी अधिकारी आपकी नहीं सुनता, तो ये आपका एक सूत्र है। इसको आप खोजी पत्रकारिता के तहत आरटीआई लगा के आप किसी भी केस की इंक्वायरी की फाइल, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और उसकी तह तक जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्वायरी, कैसे कैसे आपने केस सॉल्व किया है। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पीड़ित को दे सकते हैं और उससे बोल सकते हैं कि ये लापरवाही हुई है। आप इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, जो भी है कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास एक एविडेंस हो जाएगा प्रशासन या सरकार के खिलाफ, या थाने के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, या जो भी मतलब उस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ जाने का हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। क्लियर है? एक सरल भाषा में आपको खोजी पत्रकारिता कितनी अहम है इसको मैं आपको बताना चाह रहा था। आप लोगों को क्लियर बताऊं, देखो आजकल के जो पत्रकार हैं वो इन सारे फॉर्मूले को यूज ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं डायरेक्ट, आजकल की पत्रकारिता के कुछ लोग ऐसे हुए हैं, इस खोजी पत्रकारिता के इस रूप को कमाई के विषय में यूज करते हैं। लोगों को केस में मतलब छानबीन करते हैं, सारे पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे खींचते हैं। तो ये सारे एक गलत पॉइंट है। इसमें आप जिस दिन आप लोग फंस गए उस दिन आप लोग निपट जाओगे, भूल जाओगे उस दिन से पत्रकारिता करना, अगर कोई सही ढंग का अधिकारी आपको मिल गया तो। ठीक है, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं 2-3 प्रोग्राम पे रिसर्च कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े मतलब डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो गई, या बहुत बड़े एरिया की इंक्वायरी हो गई। मैं 2-3 विषयों पे रिसर्च कर रहा हूँ, और इस रिसर्च में कभी कभी क्या होता है, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकता है, महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं। तो इसमें आप लोग इस तरीके परेशान ना हो। देखो, क्राइम जितना बड़ा रहेगा, नेटवर्क जितना बड़ा रहेगा क्राइम का, उतना बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, छोटा सीन है तो छोटे टाइम में सॉल्व हो जाएगा, बड़ा है तो आपको परत पे परत, परत पे परत, नए नए पॉइंट सारे इकट्ठे करते रहो। कभी ना कभी एंड होगा तो उसको आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, कोर्ट को सौंप सकते हो कि ये हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आजकल के रिपोर्टर क्या है, वो इन लोगों इन सब चीज़ों को यूज़ ही नहीं करना चाहते। वो तो ये जानते हैं कि हमने न्यूज़ चलाई है, हमारी न्यूज़ पे काम क्यों नहीं हो रहा, इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, वो इस चीज़ में परेशान है। इंसाफ मिलेगा तो 2-4 पैसे हमें भी मिल जाएंगे। आज के पत्रकार जो गांव में घूम रहे हैं वो तो इन्हीं चीज़ों में हैं। वो चाहते हैं कि फला आदमी ने हमें कोई केस दिया है, इसको हम यूज़ करें, इसको हम चलाएं, और उसको चलाते चलाते हम लोग पैसा कमाएं। तो ये गलत है बात। ठीक है, तो उसको हमें एक सही तरीके से यूज़ करना है। इस खोजी पत्रकारिता का जो जो इसकी गरिमा है उसको भी हमें बना के रखनी है। कई सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए हमें सारे ऑपरेशनों पे काम करना है। और जो भी आप लोगों को पॉइंट्स चाहिए एक जिम्मेदार पत्रकार बनने के लिए, आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले पॉइंट्स पे आएंगे। ओके, जय हिंद।